नमस्कार दोस्तों, उषा की आवाज चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारी आज की कहानी है निकम्मा बेटा। देखो तो फिर से दयाल जी का बेटा नौकरी की तलाश में जा रहा है। हर दिन निकलता है और रात में हताश होकर घर लौट आता है। दयाल जी के सोने के बाद चुपचाप कमरे में जाकर सो जाता है। काहे दयाल जी इसके पीछे पड़े हैं कि नौकरी करे। बेचारे का दिमाग भी नहीं लग रहा पढ़ाई लिखाई में। तो क्या किया जाए। तुम्हें क्या पड़ी है, अपने काम से मतलब रखो। प्रयास तो कर रहा है वह लड़का, पड़ोसी रविशंकर जी अपनी पत्नी से बोले। तभी विनीत को बाहर जाता हुआ देख उसके पिता दयाल जी ने अपनी बड़ी बड़ी आंखें दिखाते हुए टोका, फिर चल दिया मेरी आंखों में धूल झोंक कर। तेरा हर दिन का हो गया है। सुबह उठकर सांड की तरह खाता है, पीता है और नौकरी की तलाश के बहाने से आवारागर्दी करने निकल जाता है। जब ढंग की डिग्री ही नहीं है, अच्छे नंबर ही नहीं है, तो कहाँ से नौकरी मिलेगी तुझे। अब मैं तेरा खर्चा नहीं उठा सकता हूँ। वह जो राजन ने इंटर पास लड़की का रिश्ता बताया था, मैं उसी से शादी कर दे रहा हूँ। उसका बाप तुझ जैसे बेरोजगार को 10 लाख रुपए दे रहा है, फुल सामान अलग से। इस तरह का रिश्ता कहीं ना मिलेगा। विनीत इतनी देर से जो चुप खड़ा था अब बोला, क्या कह रहे हैं पापा आप। वह लड़की नहीं, हाथी है। 100 किलो वजन होगा उसमें। कितनी मोटी है। बात सिर्फ पढ़ाई की ही नहीं, उससे खिला भी ना पाऊंगा। कम से कम मेरे साथ उसका मैच तो देखिए। क्या कहा गधे तूने। मैच मैच तो तेरा किसी के साथ नहीं मिलेगा। तू एक निकम्मा बेरोजगार लड़का है। आज इतने पैसे मिल रहे हैं, कल इतने भी नहीं मिलेंगे। विनीत गुस्सा होकर घर के अंदर आ गया। कर दिया फिर से मूड खराब। अब मैं कहीं नहीं जा रहा। माँ, पापा हर दिन शादी को लेकर के मुझे धमकी देते रहते हैं। अगर ऐसा ही रहा तो मैं एक दिन घर से भाग जाऊंगा। तो किसने मना किया है, भाग जा। मैं तुझे नहीं बुलाऊंगा, लेकिन तुझे इस तरह बैठाकर नहीं खिला सकता। या तो मजदूरी कर या किसी दुकान पर काम, ठीक है। अब मैं वापस घर में आऊंगा ही नहीं, बुलाने से भी नहीं। इतने गुस्से में विनीत ने अपने कई सारे कपड़े पैक किए, एक सूटकेस में रखे और माँ के पास चुपचाप आया। ए माँ, 2000 रुपये हो तो दे दो। तू कहाँ जा रहा है। कहीं भी जा रहा हूँ बस, लेकिन अब इस घर में तब तक नहीं आऊँगा जब तक मेरी नौकरी ना लग जाए। नहीं तो पापा मेरी उस मोटी लड़की से शादी कर देंगे। कहाँ जाएगा मेरे लाल, यहीं पर रह। तेरे पापा का गुस्सा बस थोड़ी देर का ही होता है। नहीं माँ, पिछले 1 साल से अब गुस्सा थोड़ी देर का नहीं रहा उनका। हमेशा मेरा अपमान करते रहते हैं। मोहल्ले वाले भी सुनकर हंसते हैं। देखो सामने अभी भी लोग खड़े हुए हैं। मैं जा रहा हूँ माँ। अपनी माँ के पैर छूकर विनीत निकलने को हुआ। कहाँ जाएगा, अभी 4 घंटे पीछे फिर वापस लौट आएगा, जाने दो। पिता दयाल जी बोले। विनीत आंखों में आंसू भर घर से निकल गया। दयाल जी और उनकी पत्नी अभी भी झांककर बाहर गेट की तरफ देख रहे थे कि शायद वह लौट आएगा। दयाल जी पत्नी से बोले, घबराओ नहीं, आ जाएगा। और वे अपना अखबार पढ़ने में व्यस्त हो गए। 2 से 4 घंटे हो गए, 4 से 8 घंटे हो गए, विनीत नहीं आया। अब तो दयाल जी और उनकी पत्नी पर खाना भी नहीं खाया जा रहा था। मैंने कहा था आपसे, इतना अपमान मत करो। जवान लड़का है, अगर उसने कुछ गलत कर लिया तो मैं आपको जीवन भर माफ नहीं करूंगी, समझ लीजिएगा। मेरा बेटा बहुत सीधा है, पता नहीं कहाँ होगा। ऐसा कुछ नहीं है, हो सकता है रिद्धि या किसी रिश्तेदार के घर चला गया हो। जरा फोन लगाओ सबको एक एक कर। सभी रिश्तेदारों को फोन लगाया गया, लेकिन विनीत कहीं पर भी नहीं था। अब तो दोनों घबरा गए। पुलिस स्टेशन में जाकर रिपोर्ट भी दर्ज कराई, लेकिन उसका भी कोई परिणाम नहीं मिला। ऐसे ही 1 साल गुजर गया, 2 साल गुजर गए। अभी तक विनीत की कोई खबर नहीं आई। अब तो दयाल जी और उनकी पत्नी के लिए एक एक दिन भारी पड़ रहा था। दोनों बेटे की जुदाई में बहुत कमजोर हो गए थे। 2 साल बाद दयाल जी के दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। एक गाड़ी आकर रुकी थी। किसी ने दरवाजा खटखटाया। दरवाजा खोलते ही सामने विनीत खड़ा था। पिता दयाल जी का गुस्सा छूमंतर हो चुका था। मत कर तू नौकरी,
मत कर तू उस मोटी लड़की से शादी, पर तू घर में ही रह मेरे लाल। कहाँ था 2 साल से? तुझे हमारी याद नहीं आई? पूरे 2 साल हो गए, तूने कोई खबर भी नहीं दी। तो पापा क्या करता? आपने भी तो हद कर दी थी। नौकरी नहीं लग रही थी, मैं भी बहुत परेशान था। तो तू कहाँ गया था ये तो बता। पापा मैं बेंगलुरु गया था, वहाँ प्राइवेट नौकरी की, कुछ हासिल नहीं हुआ। फिर धीरे धीरे तैयारी भी करता रहा और पार्ट टाइम रात को नौकरी भी करता रहा। एक कमरा लेकर रहने लगा। ईश्वर की कृपा से 4 महीने पहले अपने ही स्टेट में पुलिस की परीक्षा थी, उसमें पास हो गया और आज मैं पुलिस में भर्ती हो गया हूँ पापा। क्या आप खुश नहीं मुझे देखकर? बहुत खुश हूँ मेरे लाल, लेकिन सच में मैंने तेरा बहुत अपमान किया, मुझे माफ़ कर दे। आज के बाद हमें छोड़कर कभी ऐसे मत जाना। नहीं नहीं पापा, अब नहीं जाऊंगा। शायद आपका अपमान ही मेरे लिए वरदान बन गया, जो आज मैं अपने पैरों पर खड़ा हो गया। सही कहा गया है कि माँ बाप आपको इसलिए नहीं टोकते कि वे आपका बुरा चाहते हैं, वे तो बस आप सही दिशा में चलते रहो इसलिए डांटते हैं। बहुत बड़ी बड़ी बातें करने लगा है, अब तो पुलिस में भी लग गया है। तो तूने शादी भी कर ली होगी? नहीं पापा, आप लोगों की मर्जी के बिना कैसे कर लूँगा। अब आप जहाँ कहेंगे शादी कर लूँगा, बस मोटी लड़की से नहीं। दोनों पति पत्नी ठाका मारकर हंसने लगे। ठीक है, अब हम तेरी मर्जी की लड़की से ही शादी करेंगे, तुझे दिखा देंगे तभी करेंगे। विनीत शर्मा गया और अपने माँ पिता के गले लग गया। आज 2 साल बाद दयाल जी और उनकी पत्नी चैन की नींद सोए थे। आशा करती हूँ आपको मेरी आज की कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।